हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो आप? लगता है अच्छे ही होंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको शायद 2.1 का इंट्रोडक्शन प्लस 2.1 एक्सरसाइज कराई थी। उसमें ज़्यादा कोई डिटेल थी नहीं, आप नॉर्मल बता सकते थे। अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, 2.2 एक्सरसाइज प्लस 2.2 इंट्रोडक्शन। आज हमारा इंट्रोडक्शन है और 2.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो 2.2 से मिलते जुलते हैं। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन देखें, मगर इंट्रोडक्शन देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। ठीक है, आज हम ध्यान से देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है 2.2। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ा है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो 2.1 का इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड ए zeros, how to find zeros कैसे निकालते हैं, और रिलेशनशिप देना है। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficient। तो आज हमें बताना है जीरोस निकालना है, और जीरोस एंड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो जीरोस का मतलब हमारे पास होता है शून्यांक। जीरोस का मतलब शून्यांक होता है, और हमें शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखेंगे किस तरीके से जीरोस निकाले जाते हैं और किस तरीके से इनके बीच में रिलेशनशिप को बताया जाता है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो एक क्वेश्चन देते हैं सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए। x² + 7x + 10, ये हमने क्वेश्चन किया। तो जीरोस निकालने के लिए हमने बेटा 9th में भी सीखा, 8th में भी सीखा, और मैंने 2.1 का जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसमें भी सिखाया था जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। चलो नहीं समझ आया होगा आपको वहां पर, तो हम इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से जीरोस फाइंड आउट किए गए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है वो a होती है, x ये b होती है और ये c। तो हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? a को c से। तो 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 को ऐसा तोड़ने के बीच में 7x आ जाए, तो 10 को तोड़ते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। क्या 2 and 5 7 बनाएगा, और 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाएगा। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पर ये आना चाहिए। तो क्या हम इस चीज को 2x प्लस में 7x 2x प्लस 5x इक्वल 7x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2x प्लस 5x इक्वल 7x। तो ये हो गया x की स्क्वायर। फिर 7x की जगह 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x प्लस 10। अच्छा, जब भी जीरोस निकालते हैं तो जीरोस निकालते वक्त हम इक्वल में जीरो लगाते हैं। चलो इसके जीरोस निकालने से पहले हम लीनियर इक्वेशन के जीरोस निकालते हैं। जैसे x प्लस 1 होता है तो जीरोस होता क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं जीरोस होते क्या है। जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जो इसमें पुट कर दूं इक्वेशन जीरो हो जाए। तो क्या x की जगह अगर हम -1 डाल दें तो ये जीरो हो जाएगा? तो इसका मतलब जो -1 है वो इस इक्वेशन का जीरो है। x बराबर में -1 जो है, x की जगह में क्या डाला? -1, तो ये -1 जो है इस इक्वेशन का जीरो है। मान लेते हैं x -5 है, x की जगह क्या पुट कर देंगे? जीरो हो जाएगा। बेटा 5 पुट कर दें, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर में जो 5 आया है इसका जीरो है। तो कभी कभार ये तो आसानी से निकल गया, मान लेते 3x + 5 होगा, तो कैसे जीरो निकालते हैं? तो मुश्किल है इसमें सोचना कि x की जगह क्या रख दूं कि ये जीरो बन जाए, सोचना मुश्किल है बेटा। मगर जीरोस निकालने के लिए हम इक्वलाइज कर देते हैं इक्वेशन को जीरो से। तो 3x प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का, और 3 उधर गया तो -5/2। तो ये -5/2 अगर इस इक्वेशन में रख दूंगा ना, 3x + 5, 3x की जगह -5/2 + 5, तो ये कट गया, -5 + 5 जीरो आ जाएगा। तो जीरो समझ आ गया होगा कि जीरोस क्या है।
जीरोस कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इक्वेशन में पुट कर दिए जाए तो इक्वेशन जीरो हो जाती है। तो ये लीनियर वाला था, 9th क्लास में हमने सीखा था कि जीरोस निकालना कैसे निकाले जाते हैं। चलो लेट मी टेक एन अनदर एग्जांपल। मान लेते हैं ax प्लस में c है, इसका जीरोस निकालना है। इसको और सोचना मुश्किल है कि x की जगह क्या रख दूं कि जीरो आ जाए। तो इस इक्वेशन को बस मैं इक्वलाइज कर दूंगा, x प्लस c इक्वल में 0। तो प्लस का c जब जाएगा माइनस का c हो जाएगा, और जब a उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस c अपॉन x। अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा ना तो पक्का इक्वेशन डेफिनेटली 0 हो जाएगी। ax प्लस c, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दें माइनस c बाय a प्लस c, तो ये कट गया, हो गया जीरो। तो ये जीरो है, क्या है ये जीरो। तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन था, रैखिक समीकरण था, इसमें आसान होता है जीरो निकालना। मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है x स्क्वायर के साथ जो भी होता है a होता है, x के साथ जो भी होता है b होता है, लास्ट वाला c। तो हमें क्या करना है a को c से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 * 10 10 आया, 10 को ऐसा तोड़ना है कि ताकि ये बीच वाला नंबर आ जाए। तो देखो यहां कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहां क्या कॉमन आ रहा है x, यहां से क्या बचा x, यहां से 2 प्लस यहां से कुछ कॉमन आ रहा है 5 के टेबल में भी आता है तो ये भी आता है, तो 5 कॉमन आ गया। यहां से क्या बचा x प्लस 5 के टेबल में कितने यहां पे आता है 2 पे 5 हो जा 10 इक्वल 0। ये बेटा मैं रफ कर रहा हूं, ये जो रफ कैलकुलेशन थी मैं इसको मिटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मिटा रहा हूं। तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहां x + 2 कॉमन है, तो x + 2 कॉमन आ गया। यहां से क्या बचा x प्लस यहां से 5 इक्वल 0, और यहां x + 2 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर एक बार x + 5 इक्वल 0 हो जाएगा। प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो बच्चा माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 5 जब उधर जाएगा तो बच्चे माइनस का हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे अल्फा, इसे हम क्या कहेंगे बीटा। तो अब हमें क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट निकालना था। तो शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना था। क्या निकालना था संबंध। तो क्या होता है संबंध, तो सबसे पहले निकालना होता है सम ऑफ जीरोस निकालना होता है। क्या निकालना होता है सम ऑफ जीरोस, वो हमेशा -b/a के बराबर होता है। शून्याङ्कों का योगफल निकालना होता है। क्या निकालना होता है योगफल निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a आता है। तो अल्फा कितना है बेटा हमारे पास -2, अल्फा आया -2 प्लस बीटा -5। देखो अल्फा -2 बीटा -5 इक्वल b देखेंगे बेटा 7 है ना, और a कितना है बेटा हमारे पास 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो -2 प्लस माइनस इक्वल ये तो हो जाएगा -7, तो -2 और -5 -7 इक्वल -7। अब क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। तो प्रोडक्ट का मतलब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देना c/a। तो अल्फा कितना माय डियर बच्चा -2, और इनटू बीटा कितना बेटा हमारे पास -5 इक्वल c कितना बेटा 10 है, और a कितना बेटा हमारे पास 1 है। c देखेंगे हमारे पास 10 था और a कितना था 1 था। तो देखो 2 5 10 माइनस प्लस इक्वल 10। तो ये हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन होता है 2.2 का इंट्रोडक्शन क्लास 10, ठीक है। तो ये एक हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें सबसे पहले जीरोस निकालने, शून्याङ्क निकालने, फिर उसके बाद रिलेशनशिप बताना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो मैं एक क्वेश्चन और लूंगा बच्चों ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो मैं ये रब कर देता हूं बेटा ना, ठीक है, ये सारा मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है और x² 7x प्लस में 12। अब इसका जीरोस निकालने हैं मुझे सबसे पहले, जीरोस मतलब शून्याङ्क निकालने। तो शून्याङ्क निकालने के लिए x² के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, a हुआ, b हुआ, c हुआ। दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा पूरा ऊपर का, है ना। तो क्या करना होता है, ये रफ कैलकुलेशन होती है। तो a को मल्टीप्लाई करते हैं c से। a कितना बेटा 1 और इनटू c,
12, ये कितना है 1 into c 12, ठीक है। ये कितना है हमारे पास 1 into c, c कितना है हमारे पास 12,